नमस्कार प्यारे साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जिम क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका लेक्चर नंबर 7 है क्लास 10th का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और सेकंड नंबर पे पूछ रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो ये सेकंड नंबर वाला है ये तो सीधा काम हो जाएगा, कोट थीटा हमें दे रखा है, इसका केवल स्क्वायर कर दीजिए, सेकंड वाला तो सीधा आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में हमें करना क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि 1 + sin थीटा है और 1 + cos थीटा, मतलब sin थीटा और cos थीटा दे रखे हैं। इसका मतलब हमें एक तो sin थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर इन दोनों वैल्यू को हम इसके अंदर रखेंगे, तब हमारे पास जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा क्या है कि कोट थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर हमें दे रखा है 7/8। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट थीटा बराबर 7/8 की हम क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो तुलना किससे कराएंगे, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, एक तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर हम लाल बट्टे कक्का की सहायता लें, ठीक है, तो यहाँ से इसकी सहायता लेंगे तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधार बटे लम, क्योंकि ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, यानी कि आधार बटे लम। तो यहाँ से एक चीज़ हम जानते हैं कि चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आधार बटे लम से हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो कोट थीटा की जगह आधार बटे लम लिख दूंगा मैं, तो यह जगह आधार बटे लंब इक्वल 7/8। ठीक है, तो यहाँ से आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हम देखेंगे तो अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसे जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम के अंदर हम पुट कर देंगे, क्योंकि इन प्रकार के क्वेश्चन 8.1 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी डायग्राम के थ्रू ही क्या होंगे, सोल्व होंगे। तो यहाँ से आधार की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, लंब की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि कोट के साथ क्या है, थीटा है, ना कि कोई ए है, बी है, सी है, कुछ भी नहीं दे रखा, केवल क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। और जब भी कोई भी आपको ए बी सी न देकर सीधा थीटा दे रखा हो, तब आप किसी भी एंगल को क्या मान सकते हो, थीटा मान सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको एंगल को थीटा मान लूँगा, इसको अपने हिसाब से नाम दे दूंगा। ये ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी मान दिया। ठीक है, अब यहाँ से थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है हमारे पास वो क्या होती है, लंब होती है, या इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो ढाल होती है वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूस या कर्ण ही होती है, और ये जो बच गई वो हमारे पास आधार या क्या होती है, बेस होती ही है। अब यहाँ से हमने देखा क्वेश्चन के अंदर आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की है, 7 देर की है। लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की, 8 देर की है। हमें निकालने की इसकी है कर्ण की। तो कर्ण की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देंगे या लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, दोनों का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अब यहाँ से जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो AC की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, तो सेम लिख देंगे, बराबर BC की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो 7 का होल स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8, तो 8 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़िए यहाँ से, जो 9 और 4 कितने हो गए 13, एक हासिल लग जाएगी, और ये 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, जितने आए 113। अब बताइए 113 है, अब AC इसका स्क्वायर हट जाएगा तो उधर किस में चला जाएगा, ये रूट में। अब बताओ 113 का कोई रूट होता है क्या, नहीं होता है, तो 113 क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। यानी कि हमारे पास AC या कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, √ में 113। ठीक है, ये हमारे पास हमने पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी वाली वैल्यू फाइंड कर ली। पहली हमें दे रखी है, दूसरी हमें दे रखी है, तीसरी हमने क्या कर ली, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर ली। अब आगे हम क्या करेंगे,
इससे आगे हमें करना क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर चलेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, मतलब कुल मिलाकर हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर, अब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण, तो लंब बटे करण। अब बताइए लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लंब की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 8, करण की वैल्यू हमारे पास कितनी है अंडर रूट में 113। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 अपन में अंडर रूट 113। ठीक है, ये आ गए हमारे पास साइन थीटा की, इसको कोष्टक में बंद कर ली। इसी प्रकार से हम किसकी निकाल लेंगे, कोस थीटा की निकाल लेंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण। इस फॉर्मूले के अनुसार देख लेंगे आधार बटे करण। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार हमारे पास कितना है 7 और करण हमारे पास कितना है 113, किसमें अंडर रूट में। ये आ गया हमारे पास कोस थीटा। ये साइन थीटा कोस थीटा दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले वाले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहला वाला हमारे पास क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। पुट कर दीजिए यहाँ से, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से 1 सेम प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है, और सेम अपॉन में नीचे वाले में क्या करेंगे, कोस में करेंगे तो 1 प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और नीचे कर देंगे 1 माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट 113। पुट कर दी। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, नीचे वाले में एलसीएम लेंगे। या इससे बेस्ट काम आपको करना क्या है, यहाँ से देखना कि इसको अगर ए माने, इसको अगर बी माने, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूले के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वो हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम कंडीशन नीचे वाले में कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट कर दीजिए यहाँ से। तो ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है यहाँ से 8 का स्क्वायर, यानी इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सेम काम नीचे वाले में करेंगे, एज इट इज काम करना है, नीचे वाले में यही काम करना है हमें। ठीक है, तो नीचे वाले में ये 1 है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। आगे और सोल्व करेंगे तो ए का होल स्क्वायर 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 अंडर रूट 113, मतलब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, संख्या सेम रह जाती है अपॉन में। सेम काम इसमें ए का स्क्वायर 1 माइनस 7 का 49 और इसका 113। अब यहाँ से इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो मैं अगर इसको यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर लूँ मैं, तो यहाँ से 1 ये 113 के एक नीचे एक मान ली, ये 113 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम। तो जिसके नीचे एक होता है या कुछ नहीं होता उसको तो सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई माइनस का चाहिए, यहाँ से 113 का 113 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 64 अपॉन में, यहाँ पर मान लेंगे 1, ये आ गया 113 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 113 माइनस की तरह आ जाएगा 49। यहाँ से 113 से क्या हो जाएगा कैंसिल, चाहे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई के अंदर काट दीजिए या यहाँ से सीधा भी काट सकते हैं। अब 113 में से 64 जाएंगे, कितने बच जाएंगे देखना, देखो 64 में कितने जोड़े कि 100 बन जाएँ। तो 64 में हमने कितने जोड़े भाई 36 जोड़ दिए, और 36 में कितने जोड़े 13, तो कितने बचेंगे 49, और अपॉन में यहाँ पर कितने बचेंगे 64। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से हमें सेकंड भी दे रखा है, तो सेकंड हमें क्या दे रखा है यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड हमें दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ से सीधा काम करना है, कोट की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। तो कोट थीटा हमें कितने दे रखा है भाई, यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन को देखा ऊपर से, तो आइए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। तो यहाँ से 7/8 का सीधा क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 7/8 के होल स्क्वायर को हम क्या कहते हैं कोट स्क्वायर थीटा कहते हैं। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। तो 49/64 बराबर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। मतलब कुल मिलाकर जो ये वैल्यू हमने निकाली है और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे कह रही है समान आ रही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, बढ़िया लगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अगर आपको संतुष्टि मिले तभी ही भेजना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक करना है, और अभी तक आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। कल इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 8 को लेकर क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। जय हिंद।